हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीड्स मैसेंजर। सो कल हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट कर लिया था। अब फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन करेंगे। सो ड्यूरिंग कॉपुलेशन यानी कि कोइटस, सेमन इज़ रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, जिसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम्स रैपिडली, जो होता है मोटाइल स्पर्म जो होते हैं वो स्विम करते हैं रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, तो एंटर हो जाते हैं फिर यूट्रस में और फाइनली रीच द एम्पलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फिर एम्पलरी रीजन में पहुंच जाते हैं। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी, और जो ओवम भी रिलीज़ होता है ओवरी से वो भी एम्पलरी रीजन में पहुंच जाता है और एम्पलरी रीजन में ही फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ़ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पलरी रीजन। जब दोनों एक साथ पहुँचेंगे जब भी फर्टिलाइजेशन होगी। दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल copulation lead to the fertilization and pregnancy. The process of fusion of a sperm with an ovum, इसी को fertilization कहते हैं. During fertilization, a sperm comes in contact with zona pellucida layer. fertilization के टाइम पे sperm जो है वो zona pellucida layer में कॉन्टैक्ट में आता है और इंड्यूस करता है कुछ चेंजेस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक हो जाती है. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. इसलिए एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एक ओवम को. द सीक्रेशंस ऑफ द एक्रोजोम, अब जो एक्रोजोम से जो सीक्रेट होता है वो हेल्प करता है स्पर्म को टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जेनोपेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ म्यूटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte. इसकी वजह से क्या हो जाता है, अब सेकेंडरी oocyte की म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वो भी अनइक्वल रिजल्ट्स देती है. इसमें क्या होता है, एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है और एक हैप्लॉइड ओवम बनता है जिसको हम ऊटेड भी कहते हैं. सून हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म और ये ओवम फ्यूज टुगेदर हो जाते हैं, बना देते हैं डिप्लॉइड जाइगोट. ठीक है. वन हैज़ टू रिमेंबर दैट सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बिन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ. इसी स्टेज पे बेबी का जेंडर डिसाइड होता है. एस यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है, ह्यूमन मेल में XY क्रोमोसोम होता है. ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स ओवा प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल, इनके पास सेक्स क्रोमोसोम होता है X, और वेयरएस मेल गैमेट्स के पास यानी कि स्पर्म के पास जो होता है सेक्स क्रोमोसोम या तो X होता है या Y होता है. 50% स्पर्म जो होते हैं वो X क्रोमोसोम कैरी करते हैं और 50% Y क्रोमोसोम. फ्यूजन के बाद मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं zygote would carry either XS या और XY डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज्ड ओवम. ये उस पर डिपेंड करता है कि स्पर्म ने X क्रोमोसोम कैरी किया या Y क्रोमोसोम कैरी किया. द zygote कैरिंग XX would develop into फीमेल और XY फ्रॉम मेल. ठीक है. इसलिए कहा जाता है कि साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर. अब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्टेमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज, इसको क्लीवेज कहते हैं, टूवर्ड्स द यूट्रस. ठीक है. एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स. अब इन डॉटर सेल्स को हम ब्लास्टोमर्स कहते हैं. अब जो एम्ब्रियो 8 से 16 ब्लास्टोमर्स कंटेन करता है वो मॉड्यूला कहलाता है. द मॉड्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड और ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट. अब फिर इसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट पहुंच जाता है यूट्रस में. ब्लास्टोमर्स जो होते हैं ब्लास्टोसिस्ट के वो अरेंज हो जाते हैं आउटर लेयर में जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच हो जाते हैं जिसको हम इनर सेल मास कहते हैं. अब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये तो अटैच हो गई एंडोमेट्रियम से, और इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो में. आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एम्बेडेड हो जाता है और इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, जिसकी वजह से जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, और एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी. उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाती है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को और स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके. थैंक यू.